सो बचपन से ही आई वॉज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट, टॉपर लाइक बच्ची तो थी ही नहीं मैं। 7th तक तो रियरली ही मेरे कभी डिस्टिंक्शन आया होगा किसी फाइनल एग्जाम में, पर 7th क्लास के बाद देयर वाज अ स्विच एमपी बोर्ड से सीबीएसई का। मेरा स्कूल चेंज हो गया, मेरा घर चेंज हो गया, जहां हम लोग रहते थे उस एरिया से हम लोग दूसरे एरिया में शिफ्ट हो गए। एंड दैट न्यू एरिया वाज लकी इनफ फॉर मी कि मेरी स्कूल चेंज हो गई और नई स्कूल में जाने के बाद मैंने पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया। और जिस घर में हम लोग रहते थे उस घर के सामने वाले घर में एक भैया एमबीबीएस कर रहा था और मैं गोल ओरिएंटेड भी हो गई वो सामने वाले भैया को देखकर कि वो डॉक्टर बन रहे, उनका इतना अच्छा वो मतलब उनको हर कोई अडोर कर रहा है, तो मुझे भी डॉक्टर। एक स्टोरी मुझे बचपन से पता थी कि माय डैड ही ऑलवेज वांटेड टू बी अ डॉक्टर, बट उनके पापा ने उन्हें फाइनेंशियली बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने जब 30,000 कुछ मांगे थे उनके कोचिंग के लिए कि कोटा जाके मुझे नीट करनी है, पीएमटी करनी है, व्हाटएवर, तो उन्हें मना कर दिया था और कहा था कि तुम इंदौर जाओ, इंदौर जाके मजदूरी करो। सो ही केम टू इंदौर, वहां पे आकर ये मजदूरी वजदूरी जो कुछ भी करने लगे और उनका जो पूरा सपना था डॉक्टर बनने का चूर हो गया। सो मुझे बचपन से एक तो ये था कि नहीं अब कोई बात नहीं, उनका सपना पूरा नहीं हुआ, मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, बात तो एक ही है। तो थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन मुझे टूवर्ड्स डॉक्टर फील था, बट उसके पहले मैं अच्छा पढ़ती ही नहीं थी, तो मुझे लगता था डॉक्टर बनने के लिए तो बहुत अच्छा पढ़ना पड़ता है, मेरे तो 75% नहीं आ पाते 5th 6th 7th की क्लास में, तो मैं क्या डॉक्टर बनूंगी। बट जब 8th क्लास में मैंने अच्छा पढ़ना स्टार्ट कर दिया, मेरे क्लासेस में अच्छे मार्क्स आने लगे और पूरी स्कूल में हो गया था कि नहीं शी इज अ टॉपर, शी इज अ टॉपर, तब जाके मैंने सोचा कि हाँ अब मैं डॉक्टर बन सकती हूँ। और 11th में मैंने बायो ले लिया। तो अब 11th में मैंने बायो तो ले लिया, पर मैंने एक चीज डिसाइड की थी कि मैं कोचिंग 11th 12th में नहीं करूंगी, एक साल का अगले बार ड्रॉप लूंगी, ड्रॉप लेकर ही मैं कोचिंग जाने वाली। बट 11th जब स्टार्ट हुई तो नवंबर के आसपास मैंने एक छोटी सी लोकल कोचिंग में एडमिशन ले लिया, बट 2 महीने बाद उस कोचिंग पे भी ताला लग गया और फिर अगले महीने आ गया लॉकडाउन। स्कूल का जब रिजल्ट आया 11th का तो उसमें मेरे 88% थे, जो कि ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं थे। तो मुझे लग रहा था कि ओ 88% वालों का क्या ही नीट में सिलेक्शन होता होगा, 95 96 वालों का होता है वो। तो फिर 12th क्लास में जब पूरा खतरनाक तरीके से लॉकडाउन था, हम लोग घर पर थे, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तब एक कोचिंग से एक सर का फोन आया कि मैं पहले जिस कोचिंग में थी उस कोचिंग के एक सर ने 2 अलग सर के साथ में एक कोचिंग खोल ली, वो भी एकदम छोटी सी थी। पहली बैच में हम 7-8 लोग थे उस कोचिंग में। मैंने उसमें 12th पढ़ी, 12th के बाद में नीट दी। 12th में जब मैंने पढ़ी थी घर से ऑनलाइन, तो उसमें मेरा बायो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था, क्योंकि घर पर मैं बायो पढ़ती थी और मुझे फिजिक्स को लेकर एक फोबिया था कि नहीं फिजिक्स तो मुझसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिजिक्स में मैथ्स आती है और मैथ्स के चक्कर में ही तो मैंने बायो लिया था सबकी तरह। तो जब मैंने 2021 वाली नीट दी 12th के साथ, तो उसमें आई स्कोर 490 मार्क्स, जिसमें बायो में मेरे 345 मार्क्स थे, फिजिक्स केमिस्ट्री में मिला के बाकी के, और बायो में मेरे इतने अच्छे मार्क्स थे कि पूरी कोचिंग में मेरा टोरा हो गया था कि इसका तो बायो इतना खतरनाक है, इसका तो अगली बार नीट में बिल्कुल तरह सिलेक्शन हो ही जाएगा। अब मेरे 490 मार्क्स आए और अब मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ कि मैं अगला ड्रॉप ले लूँ, क्योंकि मुझे पता था अगले ड्रॉप में मेरा सिलेक्शन नहीं होना। जब 490 मार्क्स आए, जिससे बायो आता है, मुझे फिजिक्स में कुछ भी नहीं आता, केमिस्ट्री मुझे पसंद नहीं है, कैसे सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने 2-2.5 महीने सोचने के बाद में उसी कोचिंग में वापस से ड्रॉप ले लिया, जो कि मेरे को एलन आकाश जैसी अच्छी कोचिंग में लेना था, पर मैंने उसी कोचिंग में एडमिशन ले लिया। अब जो मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया उसमें मैं बिल्कुल सोच कर गई थी कि अब मैं बायो नहीं पढ़ूंगी, बायो तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, मैंने बिल्कुल बायो में तो झंडे गाड़ दिए थे, इसलिए मेरे को बायो नहीं पढ़ना है, अब मैं फिजिक्स पे ध्यान दूंगी। तो मैं गई, मैंने फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और जो फिजिक्स के सर थे वो बहुत अच्छे थे, पर उनका मुझे थोड़ा थोड़ा कम ही समझ आता था। तो मैंने फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया, क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट किए। स्टार्टिंग में तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं बनता था, पर धीरे धीरे जब आधा साल निकल गया उसके बाद में फिजिक्स में अच्छी पकड़ होने लगी कि हाँ हो सकता है, और मेरा फिजिक्स के टेस्ट में अच्छे मार्क्स आने लगे। और मुझे सर ने कहा था कि तुम जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगी, फाइनली नीट में तुम्हारा स्कोर उतना अच्छा होगा। तो उनके सजेशन से आई स्टार्टेड कि मैं आज से रोज 20 क्वेश्चन फिजिक्स के करूंगी। 20 करने लगी, 20 को मैंने 50 किया, 50 को 70, 70 को 100, और ऐसे 150 क्वेश्चंस पर डे भी मैं करती थी। ये बात बिल्कुल झूठ लगेगी, क्योंकि हर चैप्टर के 150 क्वेश्चन आप दिन के नहीं कर सकते हो, वो सिर्फ एटम्स, सेमीकंडक्टर्स, ऐसे छोटे छोटे चैप्टर्स है जिनके वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं कि देखकर आप टिक कर सकते हो, वो वाले 150। बाकी 100 तक तो क्वेश्चन मैं फिजिक्स के डेली करती थी। केमिस्ट्री में मैं अच्छे पढ़ने लगी, जिसमें मेरा ऑर्गेनिक बहुत अच्छा था। इनऑर्गेनिक हमें उस कोचिंग में पढ़ाया नहीं था, तो मैं फाइनली नीट में भी इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन गलत और कुछ कुछ छोड़कर आई थी। ऑर्गेनिक में मेरे पूरे में से पूरे मार्क्स आए थे नीट, और इस हिसाब से फाइनली आई क्रैक नीट। सो आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हो, सब लोगों के लिए सिर्फ एक ही मैसेज है कि भले ही आप कैसी भी बैकग्राउंड से हो, भले ही आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, एमपी बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो, भले ही आप टॉपर रेंज के हो या फिर आपको कुछ भी नहीं आता, ना कुछ आता था ना कुछ आता है, अगर आप इस थॉट वाले भी हो, तो भी बस आपको सिर्फ एक
सिस्टम अपना सेट करना है कि मुझे इतने क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करना है। बायो तो ओवरऑल आपका एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। केमिस्ट्री आप जिस भी ट्यूटर को फॉलो करते होंगे नोट्स अच्छे से पढ़ो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ो, इनऑर्गेनिक के आप पूरे ट्रेंड्स अच्छे से याद करो, फिजिकल में तो न्यूमेरिकल करना ही है। फिजिक्स का एक टारगेट लेके चलो कि मुझे इतने क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करने हैं और धीरे धीरे उसमें इंक्रीमेंट ला, तो डेफिनेटली आपके टेस्ट में भी मार्क्स अच्छे होने लगेंगे। और जब नीट के पेपर में आप वहां पे बैठे होंगे एग्जाम हॉल में, तो यू विल सी कि आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो आपको ऐसी फीलिंग आई कि हाँ मैंने कभी ना कभी तो इनको करके रखा है। तो डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस का ये एक फायदा होता है कि आप जब नीट की एग्जाम में बैठे रहोगे तो आपको हर क्वेश्चन करने में टाइम कम लगेगा और वो फोबिया नहीं होगा कि ओ ये कैसा क्वेश्चन आ गया तो मैंने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं।